वो भाभी ऊपर नींद नहीं आ रही थी रात में, इसी वजह से नीचे बिस्तर करके सो गए। अच्छा देवर जी, आपके भैया की मीटिंग है शर्मा जी के साथ, तो वो अपनी फाइल भूल गए हैं। आप ऑफिस जाओगे तो लेते जाइएगा। ठीक है, मैं ले आऊंगा। अभी तक तो हमारे बीच में था, अब सबको पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। सुनिए जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। आप 2 मिनट फ्री हैं क्या? हाँ बोलो। देखिए, आज ना मैंने कुछ अजीब देखा। क्या हुआ? वो देवर जी नीचे जमीन पे सो रहे थे और देवरानी ऊपर। मुझे लग रहा है कि उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो तुमने बात करने की कोशिश नहीं की? अब मैं क्या पूछती हूँ उनसे, लेकिन पक्का उनके बीच कुछ गलत चल रहा है। अच्छा, मैं क्या कर रही थी, आप आइए ना, एक बार हम उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं, क्योंकि अभी अभी नई शादी हुई है और मैं नहीं चाहती कि ऐसे कुछ अनबन हो। चलो ठीक है, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, मैं रात में आता हूँ घर। और एक काम करना, वो राजा के हाथ से फाइल भिजवा देना, वो मीटिंग में जाना है। हाँ हाँ, मैंने उनको बोल दिया है, वो ऑफिस जाएंगे तो लेते जाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। आप फाइल यहीं रख दो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। भैया, ये शर्मा जी की फाइल। एक मिनट बैठ, बात करनी है कुछ। जी भैया। क्या हो गया, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आप किस बारे में पूछ रहे? तांशी कह रही थी कि आज उसने तुम्हें देखा है कि तुम नीचे जमीन पे सो रहे थे और शीतल बेड पे। भैया, भाभी को बताया तो था मैंने कि वो बिस्तर पे नींद नहीं आ रही थी मेरे को, तो इसलिए नीचे सो गया था। ठीक ही है सब। तेरा बड़ा भाई हूं मैं, ठीक है? पिछले 2 महीने से चीजें नोटिस कर रहा हूं। मुझे लगा कि कुछ परेशानी होगी, बताएगा मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू शादी के बाद इतना बदल चुका है कि अपने भाई से ही सारी बातें छुपाने लग गया। ये छोड़िए ना, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता। अब वैसे काम की टेंशन लेते हैं, घर परिवार की टेंशन लेते हैं, इतने उलझे रहते हैं अपनी लाइफ में। अगर मैं भी अपनी प्रॉब्लम आपको बताने लग गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सच में मैं आपको परेशानी नहीं देखना चाहता। तो अब तू मुझसे भी बातें नहीं करेगा, मुझे भी नहीं बताएगा। अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? और तुझे लगता है कि मुझसे अच्छा तुझे कोई समझा सकता है? बचपन से ना एक साथ रहे, ठीक है? और भाइयों से ज्यादा ना दोस्त की तरह रहते हैं। तो अगर मुझे सब कुछ बता देगा ना तो हो सकता है कि मैं तेरी सारी प्रॉब्लमें ठीक कर दूं। और वैसे भी पिछले 2 महीने से ना तेरा काम पर ध्यान भी नहीं लगा, उलझा पड़ा रहता है। तुझे ये नहीं पता कि कंपनी में क्या हो रहा है? पता है कुछ? पता क्या बात है? भैया 2 महीने हो गए शादी को, लेकिन आज तक ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में सो रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। ऐसा लग रहा है कि शीतल मेरे लिए अननोन है, मुझसे ढंग से बात नहीं करती है। अगर उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाऊं तो अगले दिन ऐसा लगता है डस्टबिन में फेंके हुए हैं उसकी। मेरा ना उसे प्यार दिखाई देता है ना कुछ। मैंने कई बार कोशिश करी कि उससे पूछूं कि प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझसे कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, कोई अगर जबरदस्ती हुई है, किसी ने प्रेशर किसी बात का दिया है तो मुझे बताओ। लेकिन किसी भी चीजों का आंसर नहीं देती वो। ऐसा लगता है कि वो पिंजरे में कैद है और मैंने उसे कैद करके रखा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। मैं सारी चीजें ट्राई करता हूँ, एफर्ट डालता हूँ, लेकिन कभी लगता नहीं कि अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा हूँ मैं। एक दिन मैंने पूछा कि अगर कोई बात है, कोई चीजें अगर बॉदर कर रही है तो मुझे बता ना। उसने बहुत देर बाद बोला कि उसके पास्ट उसे परेशानी कर रहा है। मैंने बोला कि इसका सोल्यूशन होगा, मैं बात करता हूँ क्या चीजें प्रॉब्लम दे रही है, लेकिन वही
पास याद आ रहा है, तुम्हारी शक्ल पे भी उसकी शक्ल दिखाई दे रही है मेरे को। तो मैं क्या करता भैया? तो ऐसा लगता है कि 2 महीने शादी को हो गए, अगर ऐसा नहीं चला ना ठीक, तो फिर डाइवोर्स तक बात आ जाएगी और डाइवोर्स होके ही रहेगा। पहले तो बकवास बंद कर। तू इतना कुछ सोचने लग गया अपने मन से। शादी को 2-3 महीने अभी हुए नहीं है, सीधा डाइवोर्स तक पहुंच गया। तेरे को इतना टाइम भी नहीं मिला कि अपने भाई के साथ बैठ के ये सारी चीजें डिस्कस करूं। शर्म आ रही है तुझे? क्या करूं मैं भैया फिर? चुप रह। पास्ट सबका होता है। तेरा भी पास्ट होगा, मेरा भी पास्ट था, हितांशी का भी पास्ट था। आज दोनों एक साथ रह रहे, अच्छे से रह रहे। पुरानी बातें भुलानी पड़ती हैं, और शादी करके तू लाया, तेरी जिम्मेदारी है। तुझे ही चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। अगर अपना घर बना के रखना है ना, और अगर चाहता है कि घर आगे तक अच्छे से रहे, तो तुझे 2 बातें सुननी भी पड़ेंगी, समझनी भी पड़ेंगी। अब जो हो रहा है वैसे ही चलने दे, रात को मैं बात करता हूँ। भैया प्लीज, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज शीतल से बात मत करो। अगर वो और परेशान हो गई ना तो फिर सारी चीजें खराब हो जाएंगी भैया। कुछ नहीं होगा, उस पर भरोसा रख। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। शर्मा जी आ रहे हैं आज मीटिंग पे, थोड़ा ध्यान दे देना। मैं अटेंड कर लूंगा शर्मा जी का। देखो, तुम दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही है ना, वो कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो तुम दोनों की शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, और लास्ट में तुम दोनों को डाइवोर्स ही लेना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि डाइवोर्स लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो तुम लोग अपनी जगह पे गलत हो। क्योंकि डाइवोर्स के बाद ना तुम दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। और शीतल, तुम देखो, अगर तुम्हारा राजा के साथ नहीं बन पा रहा, बातचीत नहीं हो पा रही, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम दोनों को आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर तुम मान लो डाइवोर्स ले भी लेती हो, तो उससे क्या होगा? तुम्हारे घर वालों की बदनामी, हमारी बदनामी, लोग 4 बातें करेंगे कि क्यों डाइवोर्स हुआ। 4 लोग तुम्हें बुरा बोलेंगे, 4 लोग मेरे भाई को बुरा बोलेंगे। उससे क्या होगा? दोनों घरों की बदनामी होंगी, और दोनों अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुम भी और ये भी। अगर देखो, तुम्हारे पास्ट में कुछ चीज़ें थी जिनको तुम भुला नहीं पा रही हो, तो सबका पास्ट होता है। तुम्हें पता है, मेरा ही पास्ट था और हितांशी का भी पास्ट था, बट हम दोनों की शादी हुई। स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन हमने एक दूसरे को टाइम दिया, समझा, अपने पास डिस्कस करे, जो भी चीज़ें थी ना, खुली किताब की तरह एक दूसरे को बता दी। और आज देख लो कितने प्यार से रहते हैं। जितना मैं इसका ध्यान रखता हूँ ना, उससे डबल ये मेरा ध्यान रखती है। शादी के बाद एक इंसान को क्या चाहिए होता है? यही सारी चीज़ें तो चाहिए होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें शादी के बाद हो ना, तो रिश्ता और भी अच्छा बन जाता, मजबूत बन जाता। अगर तुम दोनों ने सोच लिया है कि साथ नहीं रहना, तो फिर तुम दोनों की मर्जी है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे। देखो शीतल, मैं तुमसे उम्र में भी बड़ी हूँ और रिश्ते में भी। इस नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें समझाऊँ। अगर तुम दोनों के बीच कुछ गलत चल रहा है तो उसको सॉल्व करो। ऐसे बात ना करना, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, ये सब ठीक नहीं है ना। और अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा जो भी है ये है। तुम्हें अपना परिवार देखना पड़ेगा, अपने पति का ध्यान रखना पड़ेगा शीतल। हाँ, मैं जानती हूँ कि सबका पास्ट होता है। तुम्हें पता है, जब मैं इस घर में आई थी ना, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। मैं भी इनको नहीं समझती थी, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती थी। लेकिन इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे समझा, मुझे समझाया। उसके बाद देखो, हम दोनों बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। और तुम्हें भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अपने पति को समझना पड़ेगा। और राजा, तुम भी, वो तुम्हारी पत्नी है, इस नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसको समझो, उसको जो चाहिए ला कर दो। देखो, मैं तुम दोनों को बस इतना समझाऊंगी कि रिश्ता चलाने के लिए बहुत सी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तब जाके कोई रिश्ता अच्छे से चलता है। देखो भाई, आगे की मर्जी तुम दोनों की है, साथ रहना तो ठीक है, लेकिन शीतल, मैं तुमसे एक चीज़ का वादा कर सकता हूँ, इस घर में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं होगी। और रही बात राजा की ना, वो तुम्हारा ध्यान भी रखेगा और तुम्हें समझने की कोशिश भी करेगा। लेकिन सारी चीज़ें अकेले संभव नहीं है, तुम्हें भी ट्राई करना होगा। तो तुमने सुना होगा ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक दूसरे को समझने के लिए ना
एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। देखो लास्ट ऑप्शन तो डाइवोर्स ही है, बट अगर आने वाले 3-4 महीने एक दूसरे को टाइम दोगे, समझोगे एक दूसरे को, चीज़ें अच्छी हो गई तो अच्छा, बाकी लास्ट ऑप्शन तो आप दोनों को। सुनिए, आप ऊपर सो सकते हैं। ठीक है। सुनिए, मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा कंफर्टेबल होने में। ठीक है, जितना आपको टाइम चाहिए आप ले लो।